ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 22वें अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने कंदर्प मुनि को आदेश दिया कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, क्योंकि अब तक मानस सृष्टि होती थी। 7 ऋषि, नारद मुनि, 4 सनकादि ऋषि, ये सब ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि थी। तो उससे तो बहुत ज़्यादा सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी को कि कल्प शुरू हुआ, मतलब युग शुरू हुआ है, आप सृष्टि करो। भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश भी दिया कि इस वस्तु को ध्यान में रखकर, इस प्रकार की मनस्थिति रखकर आप कर्म करोगे सृष्टि सर्जन का, तो वह आपको बांधेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से पहले सनकादि ऋषि को प्रकट किया, फिर नारद जी सहित 10 ऋषियों को प्रकट किया, उनको भी बताया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही दाहिने और बाएं अंग से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। तो उसको कहा कि अब आप मिथुन सृष्टि का सर्जन करो। और तब शत्रुपा और मनु भगवान, जो सबसे पहले इस सृष्टि के महाराज हुए, राजा हुए, मनु और शत्रुपा को प्रकट करके फिर उसको मिथुन सृष्टि सर्जन करने का आदेश दिया। तो उसमें से ही एक मुनि थे कंदर्प जी, उसको भी कहा कि आप अब सृष्टि का सर्जन करो। तो सृष्टि सर्जन की पूर्व तैयारी के लिए, देखो प्रजोत्पत्ति करनी है तो उसकी पूर्व तैयारी भी होती है। इसलिए हमारे यहाँ 4 विभाग अपने आयु के कर दिए गए हैं। पहला विभाग ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचारी रहकर अपरा विद्या का और ब्रह्म विद्या का भी थोड़ा बहुत अर्जन करना चाहिए, और अपने अंदर एक प्रकार का तेज प्रकट करना चाहिए। उस तेजस्वी ब्रह्मचारी जब गुरु के यहाँ से पढ़ लिख कर संसार में आता है, गृहस्थाश्रम में आता है,
और जब उसकी प्रजा होती है तो वह एकदम तेजस्वी विवेकानंद प्रकट हो सकते हैं। आज भी हो सकता है, कलयुग में ही हुए थे विवेकानंद जी तो। लेकिन उसके लिए पूर्व तैयारी के रूप में, जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो खेत उर्वरा भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि, उसको ठीक से जोता हुआ खेड़ा हुआ होना चाहिए। फिर बीज भी अच्छा पका हुआ सड़ा गला नहीं होना चाहिए। अच्छा पका हुआ बीज उसमें अगर डाल दिया जाए, उत्तम बीज, और उत्तम भूमि है और उत्तम बारिश हो जाए, वातावरण भी उत्तम रहे, तो उत्तम प्रकार की फसल हो सकती है। उसी तरह स्त्री और पुरुष मानस तप करे, शारीरिक तप करे, भावात्मक तप करे, और फिर उसकी अगर संतति प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, तो वह बड़ी तेजस्वी होती है। ऐसे ही उदर में, मतलब ऐसे ही घर में भगवान का और भगवान के पार्षदों का, कारक पुरुषों का आविर्भाव होता है। तो यहाँ कर्दम जी तो महान ऋषि है, महान तपस्वी है। उसको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, उसके पिताजी है तो पिता की आज्ञा तो माननी चाहिए। तो उसने कहा कि आप प्रजोत्पत्ति करो, प्रजा की सृष्टि करो। तो कर्दम जी सरस्वती नदी के तीर पर हरि जी की आराधना पूर्वक दीर्घ तपस्या करने लगे। तपस्या किस बात की थी? हरि जी की आराधना, परमात्मा की प्रार्थना, उसकी आराधना, उसके प्रकट होने का अनुरोध, अपने अंदर उसको धारण करने का ये उपाय था। तो आराधना पूर्वक तपस्या करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर भगवान ने कहा कि हे कर्दम जी, तुम्हारे मन की बात तो हम जानते हैं, क्यों तपस्या करते हो हमें पता है, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है प्रजोत्पत्ति करने के लिए, और उसकी पूर्व तैयारी के रूप में आप तप कर रहे हैं। आपकी इच्छा तो हम जानते हैं, तो सुनो। बिना मांगे ही भगवान उसको आदेश दे देते हैं, सूचित भी कर देते हैं कि सप्तार्णव पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, सप्त अर्णव, अर्णव माने समुद्र। जब पृथु राजा ने जमीन भूमि को ठीक किया और उसका रथ जहाँ जहाँ चला वहाँ 7 खंड हो गए पृथ्वी के, और 7 खड्डे हुए, उसमें 7 समुद्र हो गए। 7 समुद्र और 7 खंड वाली यह उर्वरा भूमि पृथ्वी है। तो सप्तार्णव पृथ्वी के, समग्र पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, क्योंकि वो पहले ही राजा है, वही प्रजा का पालन करने वाले हैं। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और उसकी एक पुत्री थी देवहूति, उसको साथ लेकर आने वाले हैं। कौन कहते हैं? भगवान कर्दम ऋषि को कहते हैं। जब तपस्या के बाद भगवान उसको प्रकट होकर कहते हैं कि हम आपके मन की बात जानते हैं, तो सुनो, इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट स्वयंभू मनु भगवान, वो भगवान का ही अंश थे। मनु भगवान अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ आपके यहाँ आने वाले हैं। उनकी पुत्री कैसी है, देवहूति कैसी है, तो उसके बारे में भी भगवान ने सूचित किया कि अब वह विवाह के योग्य हो गई है, और वयः शील गुणान्वित, आयुशील और गुण से समन्वित है। मतलब उसकी आयु विवाह के योग्य और जवान है, और शील और गुण में श्रेष्ठ है। तुम उसके अनुरूप हो, वो तो तुम्हारे अनुरूप है, लेकिन तुम भी उसके अनुरूप हो। दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अगर अनुरूप है तो वह जोड़ा अच्छा बनता है, और उसकी प्रजा उत्कृष्ट होती है, और उसका संसार भी बहुत सुखद चलता है। वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी। देखो, अनुरूपता का यहाँ एक तो मतलब ये दे दिया कि स्त्री को अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति को भी अपनी पत्नी को देवी का अंश मानकर उसका आदर करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने तो माँ शारदा की षोडशोपचार पूजा की थी कि आप साक्षात देवी हो, हम आपकी पूजा करेंगे। बस यही भाव अगर पति पत्नी में रहे तो फिर क्या कहना। जब शादी होती है तब भी हमारे यहाँ ये ब्राह्मण पंडित लोग कहते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप पति को महालक्ष्मी स्वरूप कन्या वराय, उस कन्या को हम उसके साथ ब्याहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है महाराज, स्त्री पुरुष का नहीं होता। आपके अंदर, पुरुष के अंदर रहे हुए नारायण का जो अंश है,
और स्त्री के अंदर रही हुई महालक्ष्मी का जो अंश है, उस दोनों अंश को मिलाने के लिए यह विवाह की प्रथा हमारे सनातन धर्म में की गई है। तो अगर उस आशय से, उस भाव से अगर जीवन जिया जाए तो कहना ही क्या, इतना सुंदर परिवार बनेगा, इतने सुंदर संस्कार बनेंगे, इतनी उत्तम संतति प्राप्त होगी। आपका तो उद्धार करेगी, परिवार का तो करेगी, पूरे राष्ट्र का उद्धार करेगी, पूरी मानव जाति का, समाज का उद्धार करेगी, पूरी सृष्टि समष्टि के लिए कल्याणकारी बनेगी। तो कहा कि वह आपके अनुरूप है, वह आपकी खूब सेवा करेगी और उससे तुम्हारी वंश वृद्धि होगी। मतलब ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का तुम इस तरह से पालन कर सकोगे। हे महामुने, मैं भी अपने स्व अंश काल रूप से सहहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। क्या कहा? मैं भी अपने स्व अंश से, अंश माने कला, कला कह लो, अंश कह लो, अपनी स्व कला से, स्व अंश से, कला रूप से तुम्हारे कठोर तप रूप पराक्रम से, वीर्येण कहा ना, वीर्येण माने पराक्रम से, तुम्हारी पत्नी देवहूति से अवतीर्ण होकर तत्व संहिताम, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करूंगा। देखो भगवान ने क्या कहा, मैं अपने कला रूप से, स्व अंश से, कला रूप से प्रकट होऊंगा। और क्यों होऊंगा? तुम्हारे कठोर तप रूप पराक्रम से। वीर्येण माने का पराक्रम, यहाँ इसका अर्थ होता है। अर्थात भगवान स्वयं प्रकट हो गए, शुक्र शोणित संबंध रहित सतचित लक्षण द्वारा भगवान प्रकट हो गए। देखो जैसे आजकल हमारे मनुष्यों में पति पत्नी का मिलन होता है, वो तो शुक्र शोणित मिलते ही बच्चा पैदा होता है। भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते, वो तो अवतरण करते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। शुक्र शोणित संबंध रहित सिर्फ सतचित लक्षण वाले परमात्मा प्रकट होंगे, मैं प्रकट होऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। क्यों प्रकट होऊंगा? तुम्हारे कठोर तप रूप पराक्रम के कारण प्रकट होऊंगा। तुम्हारा इतना पराक्रम है, वीर्येण, वीर्येण का अर्थ यहाँ पराक्रम होता है। तो गृहस्थाश्रम के उपरांत तुम मेरी आज्ञा अनुसार संन्यास धर्म ग्रहण करके मुझे प्राप्त हो जाओगे। गृहस्थाश्रम के उपरांत, बाद, गृहस्थाश्रम समाप्त होने के बाद, माने तुम्हारी संतति हो गई, अब समय आ गया तो तुम निवृत्त जीवन, प्रवृत्तिमय जीवन छोड़कर निवृत्ति परायण जीवन जियोगे। तो गृहस्थाश्रम से बाद तुम मेरी आज्ञा के अनुसार संन्यास धर्म ग्रहण करो। मैं आज्ञा देता हूँ, कहने का मतलब यही, भगवान ने आज्ञा दी कि तुम संन्यास धर्म ग्रहण करना। संन्यास धर्म माने निवृत्ति धर्म। अब कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ परमात्मा की आराधना करनी है, इसको कहते हैं संन्यास धर्म। अपने अंदर से हर एक प्रकार का करने कराने का भाव निकल जाए, जो हो रहा है उसका स्वीकार हो जाए, उसको कहते हैं निवृत्ति धर्म, संन्यास धर्म। संन्यास धर्म ग्रहण करके मुझे प्राप्त हो जाओगे, मतलब परमात्मा प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें अपना जीवन बिताना है। वो लोग आएंगे अपनी बेटी को लेकर, उसके वो आपसे आपका हाथ मांगेंगे और तुम मना मत करना, उससे शादी कर लेना, तुम्हारे योग्य है यह कन्या। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, एक पुत्र जवान हुआ तो हम अपने पंडित को, अपने सगे संबंधियों को बता देते हैं कि भाई अब बेटे की शादी करनी है, कोई गुणवान, शीलवान, चारित्र्यवान, संस्कारी परिवार की कोई बेटी हो तो हमें सौंदर्यवान भी चाहिए, बताना हमारे बेटे के लायक कोई हो तो कोई ना कोई सजेशन करता है कि भाई फला फला है, उसकी बेटी है, ऐसी है, इतनी पढ़ी लिखी है, परिवार भी ऐसा अच्छा है। तो इसी तरह भगवान ने तो पहले ही बता दिया कि तुम्हारे योग्य कन्या है, तुम शादी कर लेना, तुम उनसे ब्याह कर लेना। तो फिर क्या हुआ, आदि महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में, जहाँ करदम जी तप करते थे सरस्वती के किनारे, उसको उत्तम तीर्थ कहा। देखो तीर्थ जो हमें तार दे, पार उतार दे, उसको तीर्थ कहते हैं। नदी के पार उतरने के जो घाट होते हैं वो तीर्थ के समान होता है, जहाँ पर कोई मंदिर हो, कोई आश्रम हो, कोई महात्मा का तपस्थली हो,
और सरिता बहती हो तो उसको तीर्थ कहते हैं। तो कहा कि आदि महाराज, सबसे पहले महाराज थे तो आदि महाराज कहा, मनु ने उस उत्तम तीर्थ में अपनी कन्या सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम जी बहुत लंबी और उग्र तपस्या के कारण शरीर से बड़े ही तेजस्वी दिख रहे हैं। उसके अंदर, उसके चेहरे पर तेज आ गया। तपस्या का तेज होता है, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर वह दिखता है। तो बड़ा तेज उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर उसने देखा। महाराज मनु ने वहाँ पहुंचकर कर्दम मुनि की लंबी और उग्र तपस्या के कारण उसके शरीर से बड़े ही तेजस्वी वह दिखे। पूरा शरीर उसका तेजस्वी दिख रहा है। इसीलिए देखो, हम अपने जो भगवान और भगवान के अवतार है उसके पीछे एक तेजस्वी तेज पुंज वहाँ पर बना हुआ फोटो में देखते हैं। एक सर्कल बनता है, वहाँ तेजस्वी सर्कल होता है, उसको ओरा भी कहते हैं। हर एक की, मनुष्य की भी ओरा होती है, लेकिन वह इतनी तेजस्वी नहीं होती कि दिख सके। जो साधक है, सन्निष्ठ साधक है, तपस्वी है, आराधक है, भगवान को समर्पित है, उसके आसपास ऐसी ओरा होती है। हमें आँख से नहीं दिखती, लेकिन हमें प्रभावित करती है। हमें उसके चेहरे पर तेज दिखता है। उसके सन्निधि में बैठकर हमें शांति का अनुभव होता है। हमें लगता है कि हम बस पहुंच गए, हम सही ठिकाने पर आ गए। हम शांत हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी समस्या अपने आप निवृत्त हो जाती। उतने समय तक तो मिट ही जाती है। उस समय हमारे मन में कोई आपाधापी नहीं रहती, एकदम शांत संतुष्ट हम हो जाते हैं। तो ऐसे महात्मा लोग आज भी है, हमारे गुरुजी ही ऐसे है, समझ लो। उसकी सन्निधि में आप बैठो, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, एकदम प्रसन्न हो जाओगे। वो सामान्य बात ही करे, व्यवहार की बात करे, तो भी उसकी बातों से तो मधुर शरण होता है महाराज। इतने मधुर शब्द उसके और इतनी भावपूर्ण उसकी वाणी होती है, हमें शांति मिल जाती है। तो ऐसे महात्मा आज भी होते हैं। ऐसे मुनि थे कर्दम मुनि, तो लंबी और उग्र तपस्या के कारण उसका पूरा शरीर तेजस्वी दिख रहा था, प्रभावी दिख रहा था। तेजस्वी माने उसकी तेज की किरणें निकल रही हो, ऐसा न समझे तो भी प्रभावी, इतना प्रभावी था। तो कर्दम जी ने मनु महाराज के अनुरूप आदर सत्कार किया। देखो, तपस्वी है, फिर भी राजा भगवान का अंश माना जाता है, तो उसका आदर सत्कार तो करना ही चाहिए। और अपने घर पर आए हुए किसी भी मेहमान का हम आदर सत्कार करते हैं। हमारे गुरु जी भी देखो, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले के आओ, आ गए आप, कब आए? तो हम कहते महाराज जी अभी आधा घंटा हुआ आए और आपको प्रणाम करने चले आए। उसने कहा ठीक है, सब ठीक है? हम कहा महाराज जी सब ठीक है। और अगर उसको पता होता कि किसी हमारे साधक की कोई तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बारे में भी पूछते, अब उसकी हालत कैसी है, अब क्या चल रहा है, क्या साधना चल रही है, ये सब पूछते हैं। तो आदर सत्कार तो हमारे ठिकाने पर कोई भी आए उसका होना चाहिए। आदर सत्कार का मतलब ये नहीं है कि उसकी आरती, गुरु है तो उसकी आरती उतारी जाती है, लेकिन शिष्य आता है या कोई सामान्य व्यक्ति आता है तो उसकी आरती उतारने की जरूरत नहीं है। उसके आओ भगत करो, आओ आओ प्रभु जी आओ, बैठो, पानी वानी दो उसको। हम तो महाराज इतने भुल्लक्कड़ है, पानी का पूछना भी भूल जाते हैं, लेकिन लोग इतने उदार है कि हमारी भुल्लक्कड़ बातों को भी सह जाते हैं। तो महाराज मनु का आदर सत्कार किया और कहा कि आप तो प्रजा पालन के लिए ही विचरण किया करते हैं। प्रजा पालन के लिए विचरण करना माने क्या? घूमना फिरना, हर जगह जाकर देखना कि क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब उसका यही होता है, प्रजा पालन के लिए माने धर्म पर अधर्म पर अंकुश और धर्म की रक्षा के लिए आप भ्रमण करते रहते, विचरण करते रहते। फिर भी आप यहाँ मेरे यहाँ पधारे हैं, जिस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं वह बताइए। निर्व्यली के न प्रतिपद्या महे रुदा, मैं निष्कपट हृदय से, निर्व्यली के न निष्कपट हृदय से आपकी बात प्रतिपद्य महे, आपकी बात का स्वीकार करूंगा। निष्कपट हृदय से, शुद्ध हृदय से, सरलता पूर्वक आपकी बात का स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप इतने बड़े महाराज हैं, महात्मा है और उत्कृष्ट भगवान का अंश है। आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आप मुझसे जो चाहते हैं बताइए, मैं उसका निर्वाह करूंगा, आपकी बात का
स्वीकार करूँगा। तो यहाँ पर 21वां अध्याय समाप्त होता है और 22वां अध्याय शुरू होता है। उसमें देवहूति और कर्दम जी के विवाह की बातें होती है, बातें चलती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण तो मनु महाराज ने कहा, जब उसने कहा कि आप बताइए मुझे क्या करना है, तो मनु महाराज ने कहा कि ब्राह्मण तो तप और विद्या की मूर्ति होते हैं और श्री भगवान ने ऐसे आप जैसे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों का सर्जन किया है। तो बल और प्रज्ञा इन दोनों रूपों में परमात्मा सबकी रक्षा करता है। देखो भगवान सबकी रक्षा कैसे करते हैं? ब्रह्म बल से और प्रज्ञा से। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा माने तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त हुई शुद्ध बुद्धि, शुद्ध ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, जीव जगत और जगदीश का ज्ञान, उसको कहते हैं प्रज्ञा। वो होती है कहाँ पर? ब्राह्मणों के पास। और बल होता है कहाँ पर? क्षत्रियों के पास। तो क्षत्रिय अपने बल से और ब्राह्मण अपनी प्रज्ञा से इस पूरे संसार की रक्षा करते हैं। इसीलिए उन दोनों को परमात्मा का अंश कहा गया। राजा को भगवान माना जाता है, इसका कारण यही है क्योंकि वह प्रजा की रक्षा करता है। रक्षक बल जो उसके अंदर होता है प्रजा के प्रति, वह भगवान का अंश है। ब्राह्मणों के अंदर जो प्रज्ञा होती है जीव जगत और जगदीश का साक्षात्कार कराने की, सबका उद्धार करने की, करुणा करने की, ज्ञान बटोरने की, बांटने की, अध्ययन अध्यापन की जो प्रज्ञा होती है उसके पास, उससे भी संस्कार और संस्कृति का रक्षण होता है। तो दोनों मिलकर सद्बुद्धि उसी से आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करने योग्य है न करे ताकि हमारा विनाश न हो जाए। तो इस तरह से भी रक्षा होती है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बल और बुद्धि के प्रतीक है और भगवान इस रूप में सबकी रक्षा करते हैं। और मनु महाराज कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर आप सरीखे विद्यावान ब्राह्मण विद्यमान है। देखो उस जमाने में अंतिम सत्ता राजा की नहीं थी, अंतिम सत्ता सदगुरु की थी, ऋषियों की थी, ब्राह्मणों की थी। कोई नीति विरुद्ध काम नहीं कर पाता। ब्राह्मण गुरु को राजगुरु कहते हैं, उसको राजगुरु को पूछकर ही सब किया जाता। अपने राज्य में एक ऋषि होते थे, कुलगुरु भी होते थे, उसको पूछकर सब काम किया जाता। कोई नीति विषयक बात आ जाती है तो उसकी अनुमति ली जाती है और उसकी अनुमति के अनुसार काम किया जाता है। माने सद्बुद्धि पूर्वक बल लगाया जाता है। सद्बुद्धि ऋषियों की, बल राजाओं का। सद्बुद्धि पूर्वक बल लगाकर प्रजा की रक्षा और विस्तार किया जाता था। तो कहा कि आप हमारे सिर पर है, मतलब आप हमारे ऊपर है, आप जैसे विद्वान, ये हमारा सद्भाग्य है। देखो सौभाग्य है, ऐसा मानते थे उस समय के लोग। आज भी कई लोग मानते हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल तो हमारे संस्कार नष्ट नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर अब ये सब देखने में नहीं आता है। तो कहा कि हमारे साथ ये हमारी बेटी देवहूति है, परिचय करवाते हैं। इसने नारद जी से आपके शील गुण और विद्या तथा तेज के संबंध में बहुत सुन रखा है। यहाँ तेज का अर्थ है रूप। आपका रूप, आपकी विद्या, आपका तप, आपके गुण, आपका शील, ये सब बारे में नारद जी ने उसे बताया था। तब से वह मन ही मन आपको चाहने लगी है, आपसे ब्याह करना चाहती है। देखो नारद जी भी बहुत सुंदर, हम कहते हैं कि नारद जी यहाँ वहाँ घूमते रहते, लेकिन ईश्वर का मन है नारद जी। तो ईश्वर के मन की योजना के अनुसार वह पूर्व भूमिका तैयार कर देते हैं। यहाँ पर भी नारद जी ने देवहूति को यह सब बता दिया था। बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए इसने अपने मन में आपसे विवाह करने का निश्चय कर रखा है देवहूति ने। और माँ बाप देखो कन्या की इच्छा को जाने बगैर कहीं पर भी उसको ब्याह नहीं देते थे, लेकिन कन्या ऐसी संस्कारवान थी कि माता पिता जहाँ भी कहे बिना चूंचा किए वहाँ पर अपना जीवन समर्पित कर देती थी। उस जमाने की ये रीति थी, ये मूल्य थे, उसके वैल्यूज थी। तो मन में ही आपसे विवाह करने का निश्चय कर रखा है। त्वय्यासित कृत निश्चया, आपके अनुरूप होने का उसने कृत निश्चय किया हुआ है। आप इसको स्वीकार कर लीजिए, आप मना मत करना। निष्काम पुरुष के सामने भी कोई योग्य वस्तु आ जाए तो उसको ठुकराने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। राजा को डर है कि ऐसे तपस्वी ऋषि है, वो तो कहेंगे कि हमें शादी से क्या लेना देना, हम तो अपने में मस्त है।
तो इसलिए थोड़ा पहले से ही बचाव कर लेते हैं कि भाई आप मना मत करना। क्यों मना मत करना? अगर आप निष्काम है तो भी, निष्काम पुरुष के सामने भी कोई योग्य वस्तु आ जाए तो उसको ठुकराने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए कि इसमें मेरा हित है कि नहीं, ये तो सोचे। सामने वाले का हित है ये या नहीं है, ये भी सोचे। और कितनों का हित इसमें समाया हुआ है, जगत कल्याण के लिए यह अनुरूप है कि नहीं है। अगर है तो अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को बाजू में रखकर उस काम को कर लेना चाहिए, उस वस्तु का स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्र का विधान है। निष्काम पुरुष के सामने भी कोई योग्य वस्तु आ जाए तो उसको ठुकराने से पहले, उसका इनकार करने से पहले थोड़ा सोच विचार माने कि विवेक कर लेना चाहिए। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। जो उद्यतस्य माने स्वतः प्राप्त हो जाए, बिना उद्यम किए स्वतः प्राप्त हो जाए, अपनी गोद में आकर गिरे, सामने आ जाए, भगवान की योजना के अनुसार हमें प्राप्त हो जाए, और उसकी अवहेलना अनादर माने विरक्त पुरुष भी नहीं करते। विरक्त पुरुष को भी उसका अनादर करना उचित नहीं है। बिना मांगे कोई भी भोग माने अपने उपयोग की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आ जाए, स्वतः प्राप्त हो जाए, हमारे चाहे बगैर, हमारे उद्यम किए बगैर स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाए, तो विरक्त पुरुष को भी उसका अनादर करना उचित नहीं है। फिर सकाम पुरुष की तो बात ही क्या, वो तो निषेध कैसे कर सकता है। तो आपकी तो कामना है, हमने सुन रखा है, क्योंकि नारद जी ने बताया था ना, आप तो स्वयं विवाह की कामना रखते हैं, यह बात हमको नारद जी से मालूम हुई है, तो आप इनकार मत करना, आपके योग्य यह कन्या है। तब कर्दम जी ने कहा बाढ़म बाढ़म, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मैं निसंदेह विवाह करना चाहता हूँ। उद्वोढुकामो, हम इसका भार लेने के लिए, इससे विवाह करने के लिए तैयार है। उद्वोढुकामो, हम उसका भार ग्रहण करने के लिए तैयार है। देखो, भार शब्द ये बताता है कि अब इस स्त्री का संपूर्ण जीवन का भरण पोषण, रक्षण और उसका विकास, उसकी सुख सुविधा की खेवना, उसकी ख्याल रखने का जिम्मा किसके ऊपर है? पुरुष के ऊपर। तो ब्याह करके अपनी ब्याहता को लाने के बाद उसकी सभी मनोकामना की पूर्ति, उसके सुख सुविधा की सुविधा का ख्याल और पूरे उसके जीवन निर्वाह का भारण हम अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए शायद उसको भारिया भी कहते हैं, जिसका हमारे ऊपर भार रहता है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी। भार का मतलब है जिम्मेवारी। मैं इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, मैं इससे विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त भी रखते हैं कि ऐसी सुंदर स्त्री का अनादर कौन करेगा। क्योंकि एक घटना घटी थी, उसको पता भी है, कर्दम ऋषि को। क्या हुआ था कि एक बार अपने महल की छत पर ये देवहूति गेंद से खेल रही थी। तो गेंद के पीछे पीछे दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल, गेंद इधर उधर जाती है तो नेत्र चंचल हो रहे थे, और पैरों की पायल की मधुर झंकार हो रही थी, पूरा शरीर डोल रहा था। उस समय इसे देखकर विश्व सुगंधर्व, जो विमान में जा रहा था एक गंधर्व, मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा, इतना मोहित हो गया। तो इतनी सुंदर कन्या थी वो, कैसे वो इनकार करेगा। और गुणवान तो थी, शीलवान तो थी ही, और मनु राजा की पुत्री थी। परिवार और खानदान का तो क्या बताए। तो वही यह स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है, इससे कौन समझदार पुरुष इसका अस्वीकार करेगा। इसलिए कर्दम जी ने कहा, मैं आपकी इस साध्वी कन्या को, देखो साध्वी कन्या का माने सज्जन है, एकदम शांत और संस्कारी, गुणियल साध्वी कन्या को एक शर्त के साथ स्वीकार करूंगा। देखो, एक शर्त रखते हैं, एक शर्त के साथ अवश्य स्वीकार करूंगा। शर्त क्या है? जब तक इसके संतान न हो जाए तब तक मैं गृहस्था धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। संतान हो जाने के बाद
शुक्लेन हरि के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदमादि युक्त धर्म को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदमादि युक्त धर्म माने संन्यास धर्म। संन्यास धर्म में क्या होता है? बस 3 ऐषणाओं का, ऐषणात्रय का त्याग करना होता है। पुत्रेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 ऐषणाओं का सम्यक न्यास, अच्छी तरह से त्याग करना होता है। तो सम्यक न्यास प्रधान हिंसा रहित सन्यासी अहिंसक होता है। अहिंसा परमो धर्म। तो वो तो धर्म में संसारी लोग सब धर्म का पालन करते हैं और सन्यासी परम धर्म का पालन करते हैं। परम धर्म सबसे श्रेष्ठ है। परम धर्म माने अहिंसा। किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी को हर्ट न हो, शब्द से, वाणी से, व्यवहार से, अपने व्यवहार से, उसके साथ का व्यवहार या अपनी चलने फिरने की, घूमने की आदत से, अपनी आदतों से किसी की हिंसा न हो। हिंसा माने किसी को कोई हर्ट ना हो। मार देना तो हिंसा है, मारना भी हिंसा है, लेकिन किसी के भाव में भी विभाव उत्पन्न हो जाए, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि हमारे शब्द भी इतने कठोर होते हैं कि किसी की छाती चीर सकते हैं। तो कठोर शब्द हमारे मुंह से निकले, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ऐसा मैं अहिंसा धर्म वाला संन्यास ग्रहण कर लूँगा। सम दमादि युक्त। सम माने मन की शांति और दम माने इंद्रियों की शांति, इसका संयम, इससे युक्त जो धर्म है संन्यास धर्म, उसको मैं अधिक महत्व दूंगा। माने मैं वहाँ फिर गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करूँगा। ये कहकर एक शर्त रखी। इस शर्त पर मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करने को तैयार हूँ। इससे आगे की बात अब हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।